संत तुम्हारे जिनकार तान मारना मानी पाप करे हर संत तुम्हारे जिनकार तान भरना मानी संत तुम्हारे जिनकार तान भरना मानी पाप करे हर संत तुम्हारे जिनकार तान भरना मानी संत तुम्हारे जिनकार तान भरना मानी पाप करे हर संत तुम्हारे जिनकार तान भरना मानी
संत तुम्हारे जिनका नाम माने पाप चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका नाम माने चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका नाम माने चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका नाम माने चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका भाग चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका नाम माने पाप चढ़े हर संत तुम्हारे जिनका धन हर नामा प्रवान गणी से ये आए सफलत ना के कामा मेरे राम अर्जुन के हों बल जाई केसा का कर चवरट लावा चरण तोड़ मुख लाई जन मरण दो मैं लाई जन परोपकारी आए जी दान भक्ति लाइन हर सो नैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच सती राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके सिर तन जाते अखा फेरी पानी धोवा हर जन के पीस कमावा नानकी प्रभु पास विनंती तेरे जन देखन पावा साजन तेरे चरण की होए रा सदतूर साजन तेरे चरण की होए रा सदतूर नानक संत हारिया एको सदा हजूर परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संत जी आओ सारे प्रेमी माई भाई दूरों नेड़े चल करके अपने घर के कामां कारां नूं संकोचदे होए अपने समय ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना दे महावाक अनुसार हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तह जन दुख निकट नहीं आवे श्रद्धा भावना दे नाल रब्बी बाणी तुरकी बाणी का कीर्तन सरवण करके बच्चों तो अपने समय ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ सो आप बहुत उत्तम कर्मा वाले गुरबाणी का फरमान है भाग छुड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा प्रवान गणी से ये आए सफल तना के कामा जिन्हां दे हिरदे रूप घर दे विच जिन्हों ने परमेश्वर के नाम नूं संचित कर लिया जमा कर लिया सतगुरु जी कहते वो बड़े भागां वाले हैं। जिस तरह लोग माया नूं कतर करते हैं कबीर कौडी कौडी जोर ते जोरे लाख करो कौडी कौडी नूं जोड़ते हुए लखां करोड़ां ते पहुंच जाते। इस तरह रब दे प्यारे महापुरख भी
परमेश्वर के नाम नूं संचित करते है, जमा करते। जिस तरह दुनियावी लोग वण व्यापार करते हैं, कोई कासे का वण व्यापार करता है, कोई कासे का करता है। किन्हीं बन जा कंसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संत हो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। कोई कांसी का, कोई तांबे का व्यापार करता है, कोई सोने का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारियां का वन व्यापार करता है। पर सतगुरु जी कहते रब के प्यारे महापुरख भी वन व्यापार करते हैं। वो काहदा करते? परमेश्वर के नाम का करते। सो इस तरह जिन्होंने हिरदे रूप घर दे विच परमेश्वर के नाम नूं संचित कर लिया, जमा कर लिया, इकत्र कर लिया, उन्हां दी आवाज़ सतगुरु जी कथन करते हैं, प्रवान गणी से आए। उन्हां दा आउणा संसार दे उत्ते प्रवान एक मन्निया गया। गुरबाणी ने धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सवाल, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरबाणी का फरमान है कि उन्हों का आना संसार के उत्ते धनता दे जोग है। संसार दे विच रहना भी धनता दे जोग, अते संसार दे विचों जाना भी धनता दे जोग होया करदा है। उन्हों का आना संसार के उत्ते सफल है, आया सफल ताहू को गणीए। उन्हों का आना संसार के उत्ते सफल है, धनता दे जोग है। प्रवान गणी सहीए आए, सफल तना के काम। जिथे उन्हों का आना संसार के उत्ते प्रवान नीक है, सफल है, फिर सतगुरु जी कहते उन्होंने कीते काम भी सासन प्रवान नीक हैं। क्योंकि महापुरख जो भी काम करते हैं वो काम ही परोपकार का करते हैं। क्योंकि साध संग परोपकार के भी लहदा लहदा दर्जे होया करते हैं। किसी नगन नूं वस्त्र दे देने ये भी परोपकार है। किसी भूखे नूं प्रसाद पानी छका देना ये भी परोपकार है। किसी गरीब की लड़की की शादी कर देनी ये भी परोपकार है। भाव की परोपकार के लहदा लहदा दर्जे है। पर महापुरख धन महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते, राणा साहब वाले कहते भाई दान भी देख के करना चाहिए। जे आपां कलर दे च दाना सुट देवांगे, वो कलर दे च दाना सुटिया होया सास नूं फली भूत नहीं होवे। भाव की महापुरख कहते जिस तरह हुण माड़े मंगते सास नूं पैसा मंगते है, उन्हां नूं माया दे देंदे। हुण सास नूं माया लै करके की करते है? शराबां पींदे, नशे खांदे। जिस करके वो दिता होया दान साडा फली भूत नहीं होना है। वो दिते हुए दान दे असीं भी पापां दे अधिकारी बन जावांगे। सकंद प्राण दे साध संग लिखिया होया है, धूमर पान विपर रतन दान दवंती जेरा, दाता रौर वे जातन ब्राह्मण ग्राम सो सुकर। कहते जिहड़ा ब्राह्मण हो करके तमाकू पींदा है अते दान लैंदा है, वो जिहड़ा ब्राह्मण है कहते सास नूं सूर बनदा है। इह सकंद प्राण दा सासन वचन है। इसे तरह जिहड़ा उहनूं दान दिंदा है वो कहते नरकां दा अधिकारी बनदा है। महापुरख वड्डे वचन करते कहते भाई जे मंगते की मदद करनी है, प्रसाद पानी छका दो, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਦਰਜੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨੇ? सतगुरु सच्चे पातशाह जी वचन करते, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन परोपकारी है।
महापुरखा का परोपकार करते है। सतगुरु जी नाल दे नाल जवाब उत्तर दिंदे, जी दान दे भगती लाइन हरसों लैन मलाए। महापुरुष संसार के उत्ते आ करके विछड़ियां रूहां नूं परमेश्वर के नाम दे नाल जोड़दे, जो सब तो वड्डा परोपकार है। सो इस करके सास महापुरखों का आउणा गुरबाणी ने संसार के उत्ते प्रवान नहीं मन्ने, सफला मन्ने। हुण फिर जिथे महापुरखों ने आउणा होवे संसार के उत्ते, हरेक नगर दे विच सास महापुरख पैदा नहीं होंदे। गिर गिर में मानक नहीं, गज गज मोती नाहे, चंदन तर बन बन नहीं, संत ना पुर पुर में। सास संभाह पहाड़ बड़े है, पर वो कोई बिरला ही पहाड़ हुंदा है जिस पहाड़ दे विचों मानक पैदा होंदे। हरेक पहाड़ दे विचों मानक पैदा नहीं होंदे। इस तरह सास हाथी बड़े है, वो पर कोई बिरला ही हाथी है जिस हाथी दे मथे ते मोती पैदा होंदा। धरती बड़ी पई है, सास बड़ी उपजाऊ धरती है, पर हरेक धरती दे विच सासन चंदन पैदा नहीं होंदा। जिथे चंदन पैदा हो जाता है, भगत कबीर जी बाणी कथन करते, कबीर चंदन का बिरबा भला, बेड़ियों ढाक पलास, होए भी चंदन होए रहे, बसै जो चंदन पास। चंदन दे विच ताकत है, शक्ति है कि जिथे चंदन पैदा हो जाता है, आले दाले की वनस्पति नूं चंदन अपने वर्गा ही बना लेंगे। उन्हां दरख्तां दे विचों भी सासन चंदन की खुशबू आया करती है, पर वो चंदन सासन किते किते पैदा होंदा है। इसे तरह कहते संत ना पुर पुर माहे, रब दे प्यारे महापुरख हरेक नगर दे सासन पैदा नहीं होया करते। वो माता पिता की सासन तपस्या भी होया करती है। वो तपस्या नूं फल लाउण वास्ते ही परमेश्वर महापुरखों का रूप धारण करके संसार दे उत्ते आउंदा। जितना सचखंड वासी नाम दे रसी तत्त वेते महापुरख, धन धन संत महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरख राड़ा सहवाल। उन्होंने दे सत्कार जो माता माता रतन कौर जी बड़े भागां वाले। हुण सासन जदों माता रतन कौर जी की बात वसता है, लुधियाना साहब के नेड़े ही महापुरखों का नानका नगर नरवाणा पिंड है। ये परिवार आए गए साधुओं की बड़ी सेवा कराया करदा, जल पानी छकाउणा, सेवा करनी, दान पुण्य करना। एक दिन की होया, सास बाहरों कोई महापुरख आया। आके जदों मैं अख जगाई, सतनाम का बाजा दिता, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के सत्कार जो नानी जी माता महताब कौर जी अपनी बच्ची रतन कौर नूं कहण लगे, रतनीए बाहर कोई महात्मा आया है, हथ पैर धो करके श्रद्धा भावना दे नाल प्रसाद पानी लिजा उन्हां नूं देना कर। माता रतन कौर जी ने उस तरह किया। बालक वास्ते हथ पैर धोते, जो भी घर दे लंगर पानी तैयार सी, माता रतन कौर जी ने बड़े आदर सत्कार दे नाल प्रसाद पानी चुकिया। जिथे बाहर साधु महात्मा खड़े, जा करके उस महात्मा नूं प्रसाद पानी दिता ते नमस्कार कीती। ओ महात्मा बच्ची रतन कौर नूं कहण लग्या, बच्चीए अपनी माता नूं बुला। माता जी ने जा करके माता महताब कौर जी ने कहा, माता जी सानू महात्मा बाहर बुलाऊंगा। माता महताब कौर जी आगे जो महापुरखों के नानी जी सन, बाहर खड़े महात्मा नूं आ करके बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल नमस्कार कीते। ओ महात्मा कहने लगा, माता लड़की है बच्ची की दी। माता महताब कौर जी ने दोवें हथ जोड़े बेनती लगी कर, महापुरखो ये लड़की है बच्ची मेरी। ओ महात्मा कहने लगे, माता फकरां दे बचन चेते रखी, समा आऊ
ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਮਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮ 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 ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। धन गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते कि ब्रह्म ज्ञानी की गत मितनो सासन ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। इसे तरह माता जी कहन लगे, महापुरखो, सोडियां रांझा महापुरख ही जान सकते, असीं की जान सकते। सास महापुरख वचन करके चले गए, समा लंघिया। सत्कार जो माता रतन कौर जी की सादे, सत्कार जो पिता राम सिंह जी लंबड़दार पिंड आलोवाल विच होए। हुण इह परिवार भी बड़ा धर्म ख्याली परिवार, जो पिता राम सिंह जी जो बाणी ते बाणे दे धारनी सन, जो साडे वास्ते गुरु का हुक्म है, गुरु सतगुर का जो सिख खाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे भर के प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। ये वचन पिता राम सिंह जी कुमार जी सन, जो बाणी ते बाणी दे नाल साध संग जुड़े हुए सन, जो साडे वास्ते गुरु का हुक्म है, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहब मैं उसका चेला, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह दे वचन ने कि भाई सानू तां रहत चंगी लगदी, सानू भेखी सिख चंगा नहीं लगता। भेखी सिख कह जा हुंदे, सिख गुरु का होए गयो जब जी कंठ ना कीन, तंदल विन तुख काम की ऐसे सिख को चीन। कहते कहाउंदा अपने आप नूं गुरु का सिख है, कदे गुरु घर नहीं गया, कदे सेवा नहीं की, कदे सत्संगत नहीं की, कदे बाणी पढ़ी नहीं, कदे बाणी सुनी नहीं, कहाउंदा सिख है। भाई साहब जी कहते वो तो इस तरह का सिख है जिस तरह चौलों तो बिना फूस होया कर। इस तरह गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी वचन करते हैं कि सानू तो भाई रहत वहत चंगी लगती, जिहड़ा सिख रहत वहत विच प्रपक्क है। क्योंकि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने साडे कलयुगी जीवां दे आधार वास्ते जिस अमृत नूं बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवते तरसदे रहे, सुरनार मुंजन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाए। वो अमृत की दात गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने अपने खालसे पंथ नूं 1699 बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब केसगढ़ की ठेरी ते सुशासन खालसे नूं वो अमृत की दात बख्शी, अमृत पीवो सदा चिरंजीव।
ਉਹ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਊਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸੱਚ ਤਖਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤ ਸੰਗ ਤੁਝਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਝੇ ਪਾਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤੁਝੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਜੈਸੇ ਤਾਕਿਲਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨਾਈ ਕਰਦਾ। ਮਨਾਈ ਕਰਦਾ ਕੰਡੇ ਕੀ ਦਿਲਾ, ਜੀਵ ਕੋਲ ਕੰਡਦਾ। ਜੀਵ ਕੋਲ ਕੰਡਦਾ ਹੋਵੇ ਜੰਤ ਦਿਲਾ, ਕੀਨੀ ਕਰਦਾ। ਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨੋ ਹੀਰ ਦੇਲਾ, ਆਪੋ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੋ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਗੁਰਜੀਲਾ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਬੈ ਪ੍ਰਗਟ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਜੀਲਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ,
जा करके इशनान करना, क्योंकि गुरु घर दे विच सब तो पहला इशनान की वारी आउंदी है। कर इशनान, सतगुरु जी कहते पहला इशनान करना, इशनान करके की करना, सिमर प्रभ अपना, फिर सिमरन करना। बेनती की महाराज कृपा करके दसो इशनान करन दा अमृत वेले अते सिमरन करन दा की फायदा होएगा। जे दिन चढ़े उठ के इशनान कर लिया करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी वचन करते मन तन भये अरोगा कि गुरसिखो अमृत वेले उठ के इशनान करोगे, इशनान करन दे नाल शरीरक बीमारियां दूर होंदियां अते परमेश्वर का सिमरन करोगे। जिथे साडे तन नूं रोग लगे हुए इत्थे मन नूं भी रोग लगे हुए, आद व्याध उपाद ये तीन ताप चढ़े हुए। सास शरीर के रोगों की बीमारियों की दवाइयां डॉक्टर वैद्यों पास हैं, पर जो मन नूं रोग लगे हुए है, मन के रोगों की सास किसी को कोई दारू दवाई है, फिर मन के रोगों की किहड़ी दारू है। सतगुरु जी वचन करते सर्व रोग को औखद नाम, सारे दुखों की जो दारू है परमेश्वर का नाम है। धन गुरु अर्जन देव महाराज भी वचन करते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटाओ। परमेश्वर का सिमरन कीतियां सारे शासन कलह कलेश कट्टे जाते। जिस करके सतगुरु जी कहते गुरसिख ने अमृत वेले उठना, उठ के इशनान करना, इशनान करके फिर नाम बाणी का अभ्यास करना। धन महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करया करते, कहते भाई जिहड़ा गुरसिख 2 वजे उठ के इशनान करता है उन्होंने इन्ना फल मिलता है जिहा जिहा कोई 1.25 मन सोना दान कर दे, वो दिते सोने का दान का फल मिलता है। इसी तरह महापुरुष कहते अमृत वेले उठ के इशनान करके नाम बाणी दे नाल जुड़ना। फिर महापुरुष कहते होर घड़ी अड़ के इशनान किया जाए, जिहा जिहा कोई 1.25 मन चांदी दान कर देवे, वो दिती चांदी का दान का फल मिलता है। महापुरुष कहने लगे भाई उस समय अमृत वेले उठ के इशनान करे उदों भी ज्यादा कितने फल प्राप्त होंगे। फिर महापुरुष कहते होर घड़ी अट के इशनान किया जाए, जिहा जिहा महापुरुष कहते कोई 1.25 मन नाज दान कर देवे, वो दिते नाज का दान का फल मिलता है। इसी तरह इशनान करने वालियां नूं फल मिलता है। फिर महापुरुष कहते होर घड़ी अड़ के इशनान किया जाए, महापुरुष कहते जिहा जिहा कोई 1.25 मन दुध दान कर देवे, वो दिते दुध दान का फल मिलता है। इसी तरह भाई इशनान करने वाले नूं फल मिलता है। जिहड़ा दिन चढ़े नहाउणा सास शरीर की शुद्धि जरूर हुंदी है, पर फल नहीं कोई मिलिया करता है। फल किन्हां नूं मिलदा है? पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहान से साई कने होता। जिहड़े अमृत वेले उठते उठ के इशनान करते हैं उन्होंने सासन परमेश्वर वालों दातां प्राप्त होंदियां ने, क्योंकि अमृत वेले का जागना जे कोई जागै नित, एक बढ़ेंदी आरजा दूजा सहब आवे चित। जेड़े अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। जेड़े अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। अमृत वेले बंदे जागदे, साई कोलों दातां लैणगे। जे जागदे साई कोलों दातां लैणगे।
पर अमृत वेले सासन जागदा कौन है? पहले पहरे हर कोई जागे। रात के पहले पहर सारी दुनिया जागे। फिर दूजे पहर कौन जागदा? पहले पहरे हर कोई जागे, दूजे पहरे जो रोगी। जो रात का दूजा पहर हुंदा है फिर दुनिया सौनी शुरू हो जाती है। फिर दूजे पहर रात के साथ जिहड़े रोगी पुरुष ने हस्पतालों दे विच पए, किसी नूं कोई बीमारी, किसी नूं कोई बीमारी, बेचारियां नूं नींद नहीं आउंदी। फिर सास नूं दूजे रात के पहर वो जागदे, फिर वो भी सौ जाते हैं दवाइयां लै करके। फिर तीजे पहर सास नूं कौन जागदा? तीजे पहरे तस्कर जागे, जिहड़े चोर हन रात नूं चोरियां करदे, डाके मारदे सास। फिर वो जागदे, फिर वो भी सास सौ जाते तीजे पहर। चौथे पहरे सास कौन जागदा है? रब दे प्यारे जागदे। पहले पहरे हर कोई जागे, दूजे पहरे रोगी, तीजे पहरे तस्कुर जागे, चौथे पहरे जोगी। चौथे पहर अमृत वेले रब दे प्यारे जागदे। पर सतगुरु जी कहो तो सदा ही जागदे। भीनी रैन लिए चमकण तारे, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे आंदे। संत बाबा मान सिंह जी महापुरखा ने संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज नूं बेनती की, महाराज कई वेले अमृत वेले उठ नहीं हुंदा है, आस पै जाती है, क्योंकि सास कलयुग अपना जोर लाउंदा है। धन महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहन लगे, भाई फिर पैण की लोड़ की है? सास वो वचन हुण तक संत बाबा मान सिंह जी महापुरख कमा रहे थे, ये आप उन्होंने दास नूं दसे। क्योंकि सास जे को वचन कमावे संतन का, गुर प्रसादी तरी है। रात के सास 11-12 बज जाते हैं, पर महापुरख आके फिर पैंदे नहीं। सास आके इशनान पानी करके जो धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने वो नाम दियां दातां बख्शियां ने, जुक्तियां मुक्तियां दसियां ने। ते संत बाबा मान सिंह जी महापुरख अमृत वेले चाहे जिथे मर्जी देसां विदेसां नगरां शहरां दे विच होण, अस्थानां ते होण, पर साध संगत वो समय नूं खिजाउंदे नहीं जो महापुरखों ने वचन किया है। क्योंकि साध संत वचन कमाना ही औखा है, पर जिन्हें कमा लिया उहदे बेड़े पार हो जाते। जिन्हें गुरु नूं अपना बना लिया, जो आप गुरु दा बन गया, सो साध संगत भगत हरी जी कथन करते, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होई रहे सब जग तेरा। जिन्हें गुरु नूं महापुरखों नूं अपना बना लिया, जा आप गुरु महापुरखों दे बन गए, बनया किस तरह जाते? धन गुरु अमरदास महाराज वचन करते, तन मन धन सब सौंप गुर को,
हुक्म मन्निया पाई कि अपना तन भी मन भी धन भी गुरु नूं महापुरखां नूं सौंप करके फिर शासन गुरु का हुक्म मनना है। फिर गुरु का हुक्म साडे वास्ते की है? हुक्म मनो गुरु केरा गावो सच्ची बात। ये साडे वास्ते गुरु का हुक्म है। धन गुरु अर्जन देव महाराज भी वचन करते, मन विच है सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास। सतगुरु जी कहते उन्होंने सारे कारज रास आ जाते हैं जिन्होंने अपना तन भी मन भी धन भी गुरु नूं महापुरखां नूं सौंप दिता अते गुरु दे महापुरखां दे हुक्म नूं कमाउंदे, क्योंकि हुक्म दे विच ही शासन सारा कुछ है। हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए। सो आओ इसे तरह पिता राम सिंह जी लंबड़दार गुरु दे हुक्म नूं कमा रहे हैं। दसों नाम की किरत कमाई करनी, दसवंध गुरु लेखे परोपकार वास्ते कढ़िया करनी। आए गए साधु महात्मा की बड़ी सेवा करया करते, लंगर पानी छकाउणा, माया भेटा करनी, वस्त्र भेटा करने। सास में इस तरह समा लंघदा गया। एक दिन की होया, पिता राम सिंह जी अमृत वेले का समय उठे, उठ के स्नान किया। स्नान करके सासन सिमरन दे विच बह गए। समाधि लागी, नेत्रबंद ने चौंकना मारिया होया। ओ नाम का रस, ओ नाम का स्वरूप, ओ बाणी की खमारी पिता राम सिंह जी नूं सासन चढ़ी हुई सी, जिस दी वाद कथन है पोस्त भंग भीम मद उतर जाहे प्रभात नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिन्होंने नाम की खमारी, जिन्होंने वो नाम का सरूर प्राप्त हो जाता है, फिर सासन तो उतरिया नहीं करता है। दुनियावी नशे जिन्हों का सेवन करने के नाल शरीर में भयानक बीमारियां लगदियां ने, सेहत की बर्बादी, माया की बर्बादी, इज्जत इंसान की मिट्टी में रुल जाती। पर जिन्होंने नाम का नशा चढ़ गया, सासन उन्होंने गुरसिखां दे बंद बंद कट्टे गए, आरियां दे नाल चीरे गए, सासन खोपड़ियां लाहियां गईयां, उबलदियां देगां दे च उठाए गए, रूह दे च लपेट करके जिउंदियां नूं अग ला दित्ती। पर जिहड़ा वो नाम का रंग, वो नाम का नशा सासन चढ़िया होया सी, उतरिया नहीं है। क्योंकि सो रस सोई जान, जिन्हों रस आ गया सासन उस रस की बात तो ही जान। कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। भगत कबीर जी नूं पूछया, महाराज कृपा करके दसो नाम का रस कहे जाए। भगत कबीर जी कहते जितना भाई गूंगे पुरुष नूं गुड़ खवा के पूछी तेनों किन्ना चंगा लग्या, वो गुड़ की बात तो गूंगा पुरुष कुछ दस नहीं सकता। इस तरह जिन्हों नाम का रस आ जाता है, वो रस की बात कुछ दसिया नहीं जाता। पर आउंदा किन्हां नूं है, ये रस छड्ड है, वो रस आवा जिन्हां ने दुनिया के रसां कसां नूं सासन त्याग दिता है। विखै वन फीका त्याग री सखीए, नाम महारस पीओ। जिन्हां ने वो नाम के रस नूं पी लिया, सासन उही जानते हैं। ओ रस हरि दे नाम वाला पी ले, नाथ मैं डोला। हरि दे नाम वाला पी ले, नाथ मैं डोला। हरि दे नाम वाला पी ले, जिस तरह सासन जिन्हों नाम का रस आ जाता है, फिर उन्होंने सासन समाधि लग्या करती है। फिर जिहदी समाधि लगती है, जिहदा मन नाम बाणी दे नाल जुड़ गया, मन जाग गया कि यह निशानी प्रह लग गया सतगुर की बाणी। कहते मन जागण की निशानी आ, जदों आपां बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, सासन कई बार
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਸ ਮਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਰਬੰਦ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਸਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸਨ ਭਾਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿਆ ਆ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਕਮਲਾਊਗਾ, ਮੁਰਝਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮੁਰਝਾਊਗਾ, ਨਾ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਨਾ ਕਮਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਸਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1905 ਈਸਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਾਲੀ, ਜੈ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ, ਜੈ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਕ ਪਲਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਸਾਸਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੁਸਾਸ 1905 ਈਸਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਾਈ ਹੈਰਾਨ ਜੱਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਸਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਚੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਵਧੌਛੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਜੂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਫਕਰ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਂਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਨਗਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੌਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸਨ ਪਿੰਡ ਚਲੈਲਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੋਤੀਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुष कहने लगे सानू भी महापुरुषों के दर्शन करायो। फिर साध संत बाबा हीरा सिंह जी के नाल संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज गए। जदों संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज रेलू साहब वाले महापुरुषों के दर्शन किए, पूर्व कर्म अंकर जा प्रगट्यो भेट्यो पुरख रस बैरागी, मेट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सासन साधु का मिलाप बिना भागा तो नहीं होया। भगत कबीर जी कथन करते साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट। भगत कबीर जी कहने लगे भाई साधु का मिलाप बिना भागा तो प्राप्त नहीं होता। फिर बेनती की भगत जी कृपा करके दसो जिन्होंने फिर मिलाप हो जाता है फिर उन्होंने मिलता की है। भगत कबीर जी कहते मुक्त पदार्थ पाइए। फिर जी असली वस्तु है मुक्ति की दात, जी सास किसी भी जगह मुल नहीं मिलती, सारिया चीज़ा मुल मिल जांदियां ने, पर जी मुक्ति की दात है ये कहते कितों प्राप्त नहीं होंगी, फिर मिलती कितों है। धन गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते हैं जी वस्तु लैन तू आया मिलती है वस्तु लैन तू आया मिलती है बाणी का फरमान है जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। फिर मिलती किस तरह ताज मान लेहो मन मोह, वो वस्तु सास पूर्व महापुरखों तो प्राप्त होंगी। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा ला, सेवा करने चारे पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारे पदार्थों की दुनिया के सारे पदार्थ आ जाते हैं। जब संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज को जाके नमस्कार किए सासन मन गदगद हो गया, क्योंकि साधु के दर्शनों में भी ताकत शक्ति होंगी है। बाणी का प्रवान है साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। नमस्कार किए मन गदगद हो गया, बैठ के दर्शन किए। सो साध संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने पूछा बाबा हीरा सिंह जी सारी वार्ता दसी। सो इस तरह संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने बेनती की महाराज मेरे ते भी कृपा कर दो। फिर संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने आप पंजा प्यारियां दे शामिल हो करके जो गुरु घर की मर्यादा है साध संग अमृत का बाटा तैयार करके महापुरखों ने होर संगत नूं अमृत छकाया। अमृत छका के गुरु के जहाजे चढ़ाए। फिर साध संग हुक्मनामे तो संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का नाम रखा गया। हुक्मनामा की आया एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुर। ये हुक्मनामे तो पीढ़ी अखर तो संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का नाम जिथे घर का नाम गुलाब से सो साध संत ईश्वर सिंह रखा गया, क्योंकि सतगुरु के जन्मे गवन वटाया। जदों गुरु घर दे विच असीं पंजां प्यारिਆਂ तो अमृत की दात लैने आ, साध संग साडा नवां जन्म होंदा है। सो रहो विचार इस तरह साध संग जी नहीं करता हुण घरे जाण नूं लैण वास्ते माता पिता होर परिवार आ गए। संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज नूं बेनती की महापुरखो ये बच्चे नूं साडे नाल भेजो, असीं पढ़ा के ਇਹਨੂੰ कोई अफसर लावांगे, कोई कर्नल कोई जनरल बनूगा। संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहने लगे भाई तुसीं किहड़े जनरल कर्नलों की गल करते हो, इहने हुण वो दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़नी, इहने तां हुण वो पढ़ाई पढ़नी है। वो भाई जो गुरु घर दे विच सेवा सिमरन है सुसासन पर माता पिता नूं फिर भी सास मोह होया करदा।
बेनती करके लैके चले गए। हुण साध संग 10वीं क्लास की पढ़ाई है, महापुरख पढ़ते है, पर साध संग अठे पहर नाम बाणी दे नाल जुड़े रहिंदे। जे स्कूल दे विच जांदे है, साध संग उत्थे बैठ करके समाधि ला लेंदे। कई पाठ श्री जपजी साहिब, श्री सुखमनी साहिब के पाठ करते, अमृत वेले उठना, इशनान करना, सिमरन दे विच बैठना साध संग। सो माता रतन कौर नूं बेनती करया करदे, माता जी किरपा करो, मैनूं आग्या दिओ, मैं जा करके गुरु घर दे महापुरखां दी संगत दी सेवा करूं। हुण साध संग माता रतन कौर जी नूं फिर भी मोह सी, माता नूं मोह होया करदा बच्चिआं नूं। जदों रोज़ ही संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज बेनती करते कि माता जी मेरा हुण पढ़ाई करन नूं जी नहीं करदा, मैनूं तां आग्या बख्शो। फिर एक दिन की होया, माता रतन कौर जी नूं जदों बेनती कीती, माता रतन कौर जी संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज नूं कहण लगे, पुत्र जे तेरा हुण फिर पढ़न नूं जी नहीं करदा, महापुरखां दी सेवा करन नूं जी करदा, गुरु घर विच रहण नूं जी करदा, फिर पुत्र एक गल का ख्याल रखी, फिर संत बन के दिखाई। जे तू संत बनना ही है, महापुरखां दे पास रहना है, फिर कुछ बन के दिखाई। संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज ने माता रतन कौर जी के चरणों से नमस्कार किए। कह लगे, माता जी आशीर्वाद दो, क्योंकि पुता माता की आसीस। सो साध संग इस तरह पिता जी तो आग्या लै करके फिर रेरू साहब चले गए। फिर जा करके संत बाबा तरसिंह जी महाराज चरणों में रह करके सेवक बन के, जो गुरबाणी का फरमान है, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद, गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साध। गल्लां बातां दे नाल गुरु दी महापुरखां दी साध संग खुशी हासिल नहीं होया करदी। खुशी हासिल किस तरह होंदी है? आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अपना आप गवा करके जदों सेवा की जाती है, फिर वो सेवा थाएं पैंदी है। फिर संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज की जिथे भी संत बाबा तरसिंह जी महाराज ने ड्यूटी लाई, वो सेवा नूं श्रद्धा भावना दे नाल करना कीता। साध संत आरदली की सेवा बख्शी। संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज 24 घंटिया दे विचों 22 घंटे सेवा सिमरन चलाया करते, 2 घंटे मसा आराम करया। वो 2 घंटिया दे विचों भी महापुरख उठ के देखा करते भी किते लेट ना हो जाइए। इतना समा संत बाबा तरसिंह जी महाराज के चरणों में रह करके सेवा की। जिथे बाबा तरसिंह जी महाराज ने जाना नाल ही जाया करते। जिथे अज भी वो स्थान महान पवित्र स्थान ने, जिथे जिथे बैठ करके संत बाबा तरसिंह जी महाराज ने तप किया, गोखे की छपड़ी। सो साध संग इस तरह बगीची साहब जो लुधियाने नूं गड्डी दी लैन जाती है, वो नेड़े ही है साध संग। आ भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी जो दास नाल ढोलकी भी आ रहे हैं, इन्हां दा पिंड नाल ही है उत्थे कनेच। सो साध संग उत्थे अज भी बगीची साहब जे बैठी आपां नूं साध संग गड्डी की आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी। बाबा तरसिंह जी का वचन है, सो साध संग गड्डी का खड़का नहीं, भोरा भी सुनता, आले दुआले सुनता। इस तरह अतरसा साहब जो साध संग जीटी रोड के उत्ते महान पवित्र स्थान है, उत्थे बाबा जी बैठ करके तप करया करते सन। सो जिस करके साध संग संत बाबा तरसिंह जी महाराज दे चरणों में रह करके संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज ने, इस तरह संत बाबा किशन सिंह जी महाराज फौज की नौकरी छड़ करके बाबा तरसिंह जी पास आ गए। उन्होंने घोड़ी की सेवा की। सो इस तरह साध संग समा लंघिया सेवा करदियां। फिर साध संग 1927 दे विच जदों संत बाबा तरसिंह जी महाराज ने पहला 1 साल वचन कर दिता सी, संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज दे कफनी पवाई संत बाबा करम सिंह जी महाराज के स्थान पर जा करके कि महाराज ये संत ईसर सिंह बख्शी नूं पहले ही दरगाह चों आई है, पर अज इहनूं असीं साधना वाला लिबास पवाउण लगे हां। आप जी ने बिरधवाणे की लाज आप ही रखनी। बाबा जी कह लगे, भाई हुण असीं वापस नहीं जाना, साडा 1 साल बाकी रह गए, इत्थे रह करके असीं तप करांगे। संगत ने बेनती की। चलो महापुरख संगतां दी बेनती नूं मन के साध संग वापस आ गए। समा लंघिया।
संत बाबा तरसिंह जी महाराज, रेरू साहब वाले संत बाबा तरसिंह जी महाराज, माखोने वाले महापुरखों को मिलने वास्ते दमदमा साहिब गए। हुण संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज भी नाले ने साथ गए, मिले, बड़ा प्रेम किया, आदर सत्कार किया। हुण जो वापस आउण लगे, संत बाबा तरसिंह जी महाराज रेरू साहब वाले कहने लगे असीं 9 माघ नूं चले जाएंगे। संत बाबा तरसिंह जी महाराज कहने लगे, माखोने वाले कहते तुसीं 9 नूं चलो, असीं 18 नूं तुहाडे मगर ही आए। साध संगत किसी नूं कोई पता नहीं कि इन्होंने 9 नूं कित्थे नूं जाना ते उन्होंने 18 नूं कित्थे नूं जाना। बाबा तरसिंह जी रेरू साहब वाले कहने लगे, महापुरखो तुसीं तां 18 नूं आ जावोगे, पर जिहड़ी तुहाडी दरगाह ही ड्यूटी परमेश्वर वालों लगी है, सो तो बाद किहदी ड्यूटी होवेगी। उस समय संत बाबा तरसिंह जी महाराज, मासमाने वाले महापुरख संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले महापुरखों वाल इशारा करके कहने लगे, दस्सिया जिहड़ी साडी ड्यूटी दरगाहों लगी सी कथा कीर्तन दी, सातों बाद जो तुहाडा ये अगली है इहदी होवेगी। इन्हें संगतां दा भला करना, कथा कीर्तन द्वारा शासन थापड़े दिते। सो इस तरह वापस आ गए। माघ का महीना चढ़िया, 7 माघ का दिन आया। बाबा जी का शरीर थोड़ा जिहा ढिला हो गया। सेवादार कहने लगे, महाराज किसी डॉक्टर वैद नूं बुला लैने। बाबा जी कहने लगे, भाई किसी की लोड़ नहीं, अते ना किसी ने साडे वास्ते कोई अरदास करनी है, कोई सुखना सुखनी है। हुण तां जो परमेश्वर का भाणा वरत के रखोगे। संगतां नूं पता लग गया कि साल पूरा होने वाला महापुरखों का 8 माघ का दिन आया। शाम का वक्त है, संगतां आउणियां शुरू हो गई। बाबा तरसिंह जी कहने लगे, भाई संगतां वास्ते दूर तक तपड़ विछा दो। कहने लगे, संगत नूं भाई किसी ने गल्लां नहीं करनियां, जां बाणी पढ़ो जां बाणी सुनो। सारी रात बाणी दे जाप हुंदे रहे। जदों 2 बजे बाबा तरसिंह जी महाराज रेरू साहब वाले महापुरख कहने लगे, भाई कितना समा हो गया। सेवादार कहने लगे, महाराज 2 बज गए। फिर उस समय संत बाबा तरसिंह जी महाराज ने संगतां नूं फतेह बुला करके सासन शरीर का परित्याग कर दिता। संगतां विराग विच आ गईयां, प्रेमी रोन लग गए, क्योंकि विछोड़े का दुख बड़ा दुखदाई होया कर। विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियो, बाज प्यारे अपने बिरही ना दियो। तुलसी जी भी सासन कथन करते हैं, कहते भाई संसार में 2 तरह के मनुख होंगे। एक नूं तां मिलण करके दुख होया करदा है, एक नूं विछड़ करके दुख होया करदा है। मिल तो एक दान दुख दे ही, कहते मिलण करके तां उन्हां नूं दुख हुंदा है जिहड़े पापी पुरुष सासन जिन्हां ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दित्ती अते दूसरिਆਂ ਦੀ भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो ਇੱਥੇ भी दुखी अते परलोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸੰਗੀ ਬੈਠ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਮ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਬਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ ਵਿਸ਼ਦ ਤੇ ਏਕ ਪ੍ਰਾਣ ਹਿਰ ਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ परोपकार करते हैं, लोगों को सुख बख्शते हैं, पर तुलसी कहते भाई महापुरख जान वेले महापुरख भी दुख दे के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विछोड़े का दुख होंदा है वो संगतां नूं सहारना बड़ा औखा हो जाया करता है। सो जिस करके प्रेमी रोंदा रोंदा कहने लगा, महापुरखो कृपा करके दसो सानू किहदे लड़ ला के चले। सासन संत बाबा तरसिंह जी महाराज जिथे शरीर सवासां तो खाली पिया दोबारा सासन शरीर दे विच फेर आ गया। कहने लगे, भाई प्रेमियो लड़ सोनू गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया है अते जिहड़ा नाम जपूगा अपने आप ही प्रगट हो जाएगा। फिर दोबारा सासन संत बाबा तरसिंह जी महाराज ने शरीर छड्डिया, तां ही गुरबाणी का प्रमाण है।
ਨਾ ਜਮਦੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾ ਜਮਦੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਜਮਦੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਧੂ 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 ਨਾ ਜਮਦੇ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤਨਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜਦਾ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਦੋ ਬਲਦ ਉਹ ਵੀ ਉਦਣੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਊ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਦਣੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਦਣੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਭਿਅੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਇ, ਰਾਮ ਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਰਾ। ਫਿਰ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੱਲ ਪਏ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਸ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵਸਤਰ ਫੜ ਗਏ, ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਲੀ ਕੰਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਸਤਰ ਸਮਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਵਾਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੌਣੀ ਵਾਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੌਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਭਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗ
फिर महापुरख दस्या करते राजपुरे के नेड़े पिंड है सास मणियाणी, उत्थे संत बाबा किशन सिंह जी महाराज के नाल फौज दे विच प्रेमी हौलदार सी, वो लैके चलिया गया। उत्थे खूही सी, सारा नगर सास नूं खूही तो पानी भरन वास्ते आया करदा। बड़े महापुरख कहण लगे संत जी आपां इत्थे नहीं रह सकदे, इत्थे माई भाई आउंदे, आपां तां कांध जगह लभदे। सास उत्थों पटियाले आ गए। ज्ञान सिंह राड़े वाले नूं पता लग्या, उन्हें फिर महापुरखों नूं बेनती की, महापुरखो मेरा पिंड राड़ा है, नाले नहर का कंढ है, आप जी कहने भी पानी का किनारा भी होवे अते संघना जंगल पिया ढकी है, तुसी उत्थे रहो, थोड़ी सेवा संभाल मैं करांगा प्रसाद पानी की। वो बेनती करके महापुरखों नूं साध सिंह लै गया। फिर महापुरखों ने जा करके राड़े की ढक्की दे विच बैठ करके, जिथे संघना जंगल सी, दिने लोग डरदे लंघिया नहीं सी करदे, सास महापुरखों ने दोवां ने सारा सारा दिन उन्हां जंगलों में बैठ करके तप कीता अते सारी सारी रात नहर के कंढे ते बैठ करके महापुरख साध संग तप करया करदे। इस तरह साध संग जंगलों नूं महापुरखों ने मंगल रूप बना दिता, जंगलों में मंगल कर दिंदे, जिथे होवे वासा संतां दा। ਉਹ जगह ਨੂੰ महापुरखों ने साध संग बैकुंठ बना दिता, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ जिथे सास अज लखां संगतां जा करके नतमस्तक होंदियां ने, कथा कीर्तन के प्रवाह चलते हैं। इस तरह संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने फिर जो दरगाही ड्यूटी सी कथा कीर्तन नगर शहरों में शुरू किया। संत बाबा कृष्ण सिंह जी महाराज ने स्थान की सेवा संभाल शुरू कराई, आप हथी सेवा करया करते। इस तरह संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जो हले पाकिस्तान नहीं सी बनया, लाहौर सखर रोहड़ी इधर सास इलाके बड़ा कथा कीर्तन प्रचार महापुरखों ने किया। इस तरह 1950-52 महापुरख अफ्रीका गए 14 महीने, उत्थे लाए महापुरखों ने हज़ारां संगतां नूं नाम बाणी दे नाल अमृत छका के गुरु के जहाजे महापुरखों ने चढ़ाया। इस तरह 1953-54 गुरुद्वारा संत आश्रम दौलान बाबू जी की बेनती नूं मनदियां होया महापुरखों ने वो कलर की धरती नूं भाग लाए। महापुरखों ने बेनती की, महापुरख इलाके के भले वास्ते स्थान बनाओ। बाबू जी ने अपनी हिस्से की जमीन महापुरखों नूं दित्ती दान गुरु घर नूं। इस तरह महापुरखों ने स्थान शुरू करवाया, 10वीं का दीवान इलाके के भले वास्ते बख्शिया। महापुरख आप 10वीं का दीवान लाया करदे। सो इस तरह साध संग जिथे हज़ारां संगतां आया करदियां, इलाके के दीवान सजिया करदे। इस तरह साध संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों नूं भी उस स्थान तो ही लगन लगी। दौलान साहब आया करते, सेवा करया करते, महापुरखों के दर्शन करने, संगत करनी। इस तरह संत बाबा मोहन सिंह जी महापुरख जो लंगर वाले जिन्होंने कहा जाता है, सो साध संग उन्होंने भी दौलान साहब रह करके गुरु के लंगर की बड़ी अणथक साध संग सेवा की। सो इस तरह फिर संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जिथे इंग्लैंड दी संगतां दी बेनती मन करके 1974 महापुरख इत्थे आए। सो साध संग सिख संगतां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़िया। इस तरह फिर 1975 क्योंकि संगतां ने बेनती की सी कि महापुरखो गाहले साल भी जरूर दर्शन बख्शो। महापुरख वायदा करके गए सन कि जरूर आवांगे। जब 1975 नूं आउणा सी महापुरखों ने इधर संत बाबा कृष्ण सिंह जी महाराज कहने लगे महापुरखो हुण इधर ही रह के संगतां नूं दर्शन बख्शो। संत बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे गुरभरा असीं ऐकती जावांगे, गाहां नूं नहीं जांदे। ये रमझ मार दित्ती। साधु की रमझ नूं साधु ही जान सकदा। चुप हो गए महापुरख। फिर साध संग विसाखी का दीवान लाया। इस तरह दौलान साहब आए। उत्थे भी महापुरख जदों गड्डी च उतरे ये बचन किया, दुनिया सहावा बाग एक दिन छड़ जाना। भोरा साहब अंदर चले गए। पुराने गुरसिखां नूं बुला के कहने लगे गुरसिखो हुण भाई जो परमेश्वर का भाणा है, देखो परमेश्वर नूं की भाउंदा है, तुसीं सारिआं ने रल के गुरु घर की संगत की सेवा करनी है। दिल्ली दीवान लगे, उत्थे भी आखिरी दीवान ते महापुरखों ने यही वचन किए कि भाई नदी नाम संजोगी मेले होने। साध संग फिर उत्थों तुरे। जदों जहाज च बैठे महापुरख सरदार महेंद्र सिंह मट्टू दिल्ली के रहने वाला
ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਘਰੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। 3 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਹੋਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵੱਜਦੇ ਬਾਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗਮਈ ਵਚਨ, ਬਰਾਗਮਈ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਗਮਈ ਧਾਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਛੋੜ ਚਲੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋਗੀ, 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 ਛੋੜ ਸਾਸਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1975, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਪੁੰਜ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸਨ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, 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 ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ,
जो महापुरखों के बचन सन कि सरदार चरणजीत सिंह कैंपा कोले वाले नूं बुला लैना है, होर जिन्हां प्रेमियां दे नाम लए सो सास महापुरखों का शरीर इथों संगतां ने बड़े प्रेम दे नाल महापुरखों के शरीर नूं सास हिंदुस्तान दिल्ली ले जाया कीता। उत्थे संगतां ने महापुरखों के शरीर के दर्शन किए। सो सास इस तरह फिर 31 अगस्त नूं महापुरखों का शरीर राड़ा साहब जिथे लखां संगतां दा इकट्ठ सास संगतां बराग दे विच सन, सो जिस करके महापुरखों का शरीर राड़ा साहब लिजांदा गया। इस तरह 1 सितंबर नूं महापुरखों का शरीर फिर भंगौर साहब सतलुज दरिया दे विच जिथे गुरकांगी धर सच्चे पातशाह जी ने साढ़े कलयुगी जीवां दे आधार वास्ते श्री चौकी साहब जी की बाणी उचारण की है, उस सतलुज दरिया दे विच महापुरखों का पवित्र शरीर लखां सिख संगतां ने अपने दिलों से पत्थर रख करके सुसास महापुरखों के शरीर नूं जल की भेटा करना किया। महापुरखों ने 50 साल गुरबाणी का कीड़ा करके किन्नियां दे उत्ते रहमतां बख्शिशां कीतियां ने। तारे गणे जात है तेरे तारे ना गणा, सैनदान सास संकाह दे तारियां की गिनती कर सकते हैं, पर महापुरखों के तारियां की कोई गिनती मिनती नहीं हो सकती। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचरज करता। संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जाने। साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता विख्याने। उन्हां महापुरखों की याद विच संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणा कमलों का ऊट आसरा लै करके संगतां दे सहयोग द्वारा संगतां दे भले वास्ते महापुरखों ने ये महान कुंभ महापुरखों की याद विच स्थान बनाया है, निशान चलाए है, जिथे कथा कीर्तन के प्रवाह सदा चलते रहते, गुरु के टुट लंगर चलते रहते। सो जिस करके सास महापुरखों दी यादां महापुरखों का नाम संसार उत्ते सदा सास अमर रहेगा। रहती दुनिया तक सास उन्होंने जय जयकार होंदी रहेगी। और धारणा पढ़ के फिर आप समाप्ति करते हैं। हो रही है तेरी हो रही है तेरी मानतन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। जिन्हां दे मानदे तांदे परमेश्वर के नाम का वासा हो गया। किणका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गणी ना आए। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जा। इस संसार में महापुरखों की उसकी महिमा वड्याई हो रही है। रे रे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर सुध। दरगाह भी सास उन्हों का सत्कार होया करता है। इस तरह संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों ने संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दी खुशियां लै करके
अज सासन महापुरखों के नाम नूं होर चार दिन ला रहे ने। देशों विदेशों के नगर शहरों के संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों ने सासन लखां प्राणियों को अमृत छका रहे ने। कड़े कड़े परोपकार के कारज, क्योंकि सासन परोपकार नित चितवते ना ही कस पोच, जो हर वक्त परोपकार के ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ महापुरख सासन चितवते रहते हैं कि संगतां दा किसी ना किसी तरीके दे नाल भला होवे, संगतां नाम बाणी दे नाल जुड़न। कड़े कड़े महान नगर कीर्तन जिथे सासन आपां देखदे हां, नगरां कीर्तनां दे सासन पानी पीण नूं नहीं मिलदा, पर संत बाबा मान सिंह जी महापुरखां ने कड़े कड़े नगर कीर्तन पंजे तख्तां ते लिजाणे कीते सासन। किस तरह गुरु के तुट लंगर चलाए, मठियाइयां दे भंडारे। सो सास के महापुरखों की सब बख्शिश कृपा है। जिथे संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों ने संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरखों दी यादां दे विच किते किते बाहरले इत्थे मुल्कां दे विच भी सास स्थान बनाए। इसी तरह पंजाब की धरती दे होर भाव की सुसास महापुरखों के नाम नूं होर चार चंद ला रहे ने, क्योंकि एक पुੱਤ हुंदा, एक सुपुੱਤਰ होया करदा, एक कपुੱਤਰ होया करदा। सुपुੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ माता पिता के नाम ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ है। इसी तरह संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों के नाम ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ने। आप संगतां दे भले वास्ते महापुरखों ने ये महान कुंभ सदा वास्ते लाउणा कीता है। आप संगतां दा भी भाई फर्ज बनदा है, समय चों समा कढ के गुरु घर दीयां हाजरियां भरिया करो, आके सेवा करया करो, सत्संग करया करो। ये महापुरखों ने आप संगतां वास्ते एक सासन ये स्थान बनाउणा कीता है। इत्थों दे प्रबंधकां दा सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार ओंकार सिंह जी, इसी तरह सासन भाई हरिंदर सिंह जी जो इत्थों दे सासन प्रधान हैं, सरदार गुरमीत सिंह जी दे सासन लड़के हैं। सारे परिवार सारे प्रेमी आप महापुरखों के बड़े सत्संगी श्रद्धालु परिवारों। इसी तरह इत्थों दे सेवादार सो भाई अवतार सिंह जी जो बड़ी श्रद्धा भावना के नाल गुरु घर जिथे आप सेवा करते हैं, होर संगतां नूं प्रेरणा दे करके, बच्चों नूं प्रेरणा दे करके गुरु घर की सेवा दे नाल बाणी ते बाणे दे नाल जोड़ रहे ने। सतगुर सच्चे पातशाह जी महापुरख कृपा करन। इसी तरह आप ये सारे सेवादार बढ़ चढ़ के गुरु घर की संगत की सेवा करते कराउंदे रहन। सतगुर सच्चे पातशाह जी महापुरख कृपा करन। इसी तरह संत बाबा मान सिंह जी महापुरख सिख संगतां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़ते रहन। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, महापुरखों नूं तंदुरुस्ती दे रहुता चढ़ती कला की बख्शिश करन। सो आओ भाई इतनी हाजरियां प्रवान करनियां, क्योंकि दास दे नाल संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों का, संत बाबा मोहन सिंह जी महापुरखों का बहुत ही सासन प्रेम प्यार है। कल भी महापुरखों के नाल सासन वार्ता हुई सी। महापुरख कहन लगे संत जी 2-3 दीवाना नाल नहीं, गाहां नूं 10 दा दीवान रखिया। महाराज जी कोई गल नहीं। सुशासन जिस करके शासन प्रेम की गल है, उधर भी जिथे संत बाबा मान सिंह जी महापुरखों के दीवान होंदे है, सुशासन दासां नूं भी लैके जाते जिथे जिथे भी प्रोग्राम होंदे, वड्डे प्रोग्राम। सो जिस करके आओ भाई महापुरखों का वचन मन करके दासां ने इत्थे हाजरियां भरियां ने। आप संगतां दा, सेवादारां दा, महापुरखों का धन्नवाद है। सो आओ इतनी हाजरियां प्रवान करनियां। बोलदे कोलों बयान भुलां हो गई होण, अनजान बच्चे समझ के माफ करना। सतगुर सच्चे पातशाह जी महापुरख संगत कृपा करे, समत बख्शे। गुरबाणी के विचारां, पवित्र इतिहास दी विचारां भाई साडे भी हिरदियां दे विच वह जाण, जिस करके साडा भी लोक सुखी परलोक सहेला हो जावे। सो जिस करके आओ आनंद साहिब दे विच बोलीए गुरु स्तोत्र अरदास हुक्मनामा सरवण करके कड़ा प्रसादियां देगां लैके गुरु के लंगर छक के भाई फिर जान दी खेचल करनी। राम करिवाला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नानक आ मेरी माए सतगुरु ने पाया। राम सुरवर करिया तब राम करिया मेरे